दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद कुमार सिंगल अध्यापक। आज मैं अपना जो वीडियो बना रहा हूँ वो इस विषय पर है कि जैसे जो बच्चे हमारे स्कूल में ज़िद्दी बच्चे होते हैं, ज़िद्दी, जिनके माँ बाप भी बताते हैं कि ये बच्चा ज़िद बहुत करता है और घर में अपने स्कूल में भी देखते हैं कि बच्चा काफ़ी ज़िद्दी है। तो ऐसे ज़िद्दी बच्चों का क्या इलाज है, किस तरीके से इनको टैकल किया जाए, किस तरीके से इनकी जो ज़िद्दी होने की प्रवृत्ति को ठीक किया जाए, तो बहुत शॉर्ट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैसे तो हम सब शिक्षक लोग जो है उनको पता ही होता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम आती है। फिर भी अपने इसको अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि ज़िद्दी बच्चे जो है वो बात बात पर बहस करते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि ये बहस करने वाला बच्चा जो है ये ज़िद्दी है। किसी भी बात को मानने से इनकार कर देता है, साफ इनकार कर देता है, अपने आप को सही मानता है और दूसरों को गलत मानता है। गुस्सा बहुत जल्दी उसको ज़िद्दी बच्चे को आता है। दूसरा, ये बच्चा जो है ज़िद्दी बच्चा, ये दोष का मंडन करता है दूसरे पर, अपना दोष दूसरे पर डालता है। क्लास में भी कहता है कि सर इसने ऐसे किया है, मैंने नहीं किया, या इसने मतलब मेरे को कहा था करने के लिए। तो इस तरीके से ये ज़िद्दी बच्चे जो है ये अपना दोष दूसरे पर मंडने का व्यवहार करते हैं और गलती तो अपनी मानने का मतलब ही नहीं पता होता। इसी प्रकार से थोड़ा दुर्व्यवहार में भी आ जाते हैं कभी कभी ये, शिक्षक के सामने या घर वालों के सामने भी थोड़ा ये मतलब अग्रेसिव रहते हैं। तो अब अगर बच्चों के साथ हम बच्चे बन जाएंगे या इसके साथ भी उनका उत्तर उसी प्रकार से देंगे तो फिर तो हमारे में और उसमें कोई अंतर ही नहीं रहेगा। हमें तो पता है ना कि बच्चा ज़िद्दी हो गया है, उसके पीछे कारण क्या है, या कुछ कारण हमें पता नहीं है तो मैं जैसे अपने डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है कि जैसे बच्चे के साथ में प्रॉब्लम चल रही है और हम उस प्रॉब्लम को अपने अग्रेसिव मूड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम टकराएगी और फिर विस्फोट होगा। इससे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होना, ये प्रॉब्लम मेजर होती जाएगी और बच्चा जो है वो और ज़्यादा ख़राब होता जाएगा, जिसका उसके भविष्य पर और उसके वर्तमान पर बहुत बुरा फर्क मतलब असर पड़ेगा। अब ये ज़िद्दी बच्चे जो हैं इनके कारण और क्या है, मतलब ऐसे जैसे लक्षण तो मैंने बताए। तो अपने क्लास में जैसे डिस्कस करते हैं या देखते हैं ज़िद्दी बच्चों को, तो मेरे ख्याल से एक ये है कि ये अपना ना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं हर बात के अंदर। हर बात के अंदर ये मतलब अपना शिक्षक का या दूसरे बच्चों का ये कोशिश करते हैं कि उसका ध्यान मेरी तरफ रहे, हर बात के लिए मैं केंद्र में रहूं। तो ये उसका एक लक्षण हो जाता है। ये चिंताग्रस्त रहते हैं क्योंकि ये जब जिद करते हैं तो फिर इनको सामने से जवाब उल्टा मिलता है, उल्टा जवाब मिलता है, तो फिर ये मतलब एक घर बाद में जाके सोचते हैं अभी मैंने कुछ गलत किया या सही किया, ये निर्णय नहीं ले पाते। उसकी वजह से ये अवसादी हो जाते हैं या चिंताग्रस्त हो जाते हैं, निराशा रहती है इनको। ये मतलब हर चीज़ में नाउम्मीद वाली बात करते हैं और चिड़चिड़ापन तो जिद्दी बच्चे की स्वभाव है ही। इनके मन में एक और रहता है कि जैसे खुलापन रहता है और स्वतंत्र रहने का एक मतलब चाहत होती है इनके दिमाग में, मेरे पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं हो, मेरे पर किसी प्रकार का कोई शिक्षक का या कक्षा मतलब बच्चों का या मॉनिटर का या मेरे घर वालों का कोई दबाव नहीं हो, जैसे मैं कहूँ वैसे ही बात मान ले। बात मनवाने की चाहत रहती है बच्चे के ऐसे। अब ये कई प्रॉब्लम है, जैसे पर्यावरण की कमी है, हमारे चारों तरफ का जो सिस्टम है बच्चे का उसमें कोई फ़र्क है या उसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम है। पालन पोषण में भी फ़र्क रह सकता है, स्वास्थ्य की कोई समस्या भी हो सकती है। घर में जैसे घरेलू सिस्टम अगर कुछ पॉजिटिव नहीं हो तब भी बच्चा ज़िद्दी हो जाता है। अब अपने को करना क्या है इस ज़िद्दी बच्चे के साथ में? ज़िद्दी बच्चे के साथ में ज़िद्दी होना मतलब मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी तो मैं इसको क्या कहूँ अब, क्योंकि पर मतलब बहुत गलत है ये ज़िद्दी के साथ ज़िद्दी होना। हम ज़िद्दी के साथ ज़िद्दी होकर के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, हम अपनी प्रॉब्लम को भी बढ़ाएंगे। तो एक तो ज़िद्दी बच्चे को आदेश नहीं दे, आदेशात्मक भाषा का प्रयोग ना करें उसके अंदर साथ, मतलब इस तरीके से भाषा करें कि जैसे ये काम अपने कर ले क्या, ये ऐसे मतलब ये उसको सुझाव से बात चलाएं उसके साथ में। ये नहीं कि तेरे को ये करना है, ये यहाँ बैठना है, इधर मुँह नहीं करना, तो फिर वो ज़िद्दी बच्चा जो है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। किसी प्रकार का दबाव नहीं डाले उस बच्चे पर,
बिना मतलब जैसे कुछ उसको सज़ा नहीं दें या कोई इसी प्रकार की कोई दबाव नहीं डालें। एक उस पर उसकी बात को जो है ना, उसको ज़िद्दी बच्चे की बात को, वो ये सोचता है कि मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, तो उसको ध्यान से सुने। उसकी बात का आप रिएक्ट क्या करना है वो अलग बात है। पहली बात तो ज़िद्दी बच्चे की बात पर तुरंत रिएक्शन करे ही ना। और दूसरी बात यह है कि अगर उसको कोई बात उसकी सुननी है, तो मतलब कह रहा है, तो उसकी बात पर थोड़ा टाइम दे, उसको सुने, तो उसको लगे कि मेरी बात को सुना जा रहा है। गुस्सा ना करें उसकी बात पर, बहस ना करें उससे, उसको विकल्प दे, बेटा ऐसे नहीं तो ऐसे कर ले, याद नहीं करना तो लिख ले, लिखना नहीं तो चल तू तेरे को बता क्या करना, तू क्या क्या करना चाहता है, उसी से विकल्प मांगे, उसी से उसको सजेशन मतलब मांगे उससे, और उसको उसका हल निकाले। ये बच्चे जो है प्रशंसा के बहुत भूखे रहते हैं, इनको मतलब प्रशंसा चाहिए हर बात पे, तो इनकी प्रशंसा भी करें। इस प्रकार से यदि हम इन बच्चों के साथ में ढंग से टैकल करें, और अभिभावक भी इसी तरीके से ढंग से टैकल करें, तो ये जल्दी ही विश्वास करने पर आ जाते हैं, और फिर जल्दी ही ये मतलब इसकी आदत छूटती है। अब बात यह है कि जब आदत छूटती है तो फिर उसको छूटी हुई आदत को कंटिन्यू करने की बात है। तो महीने 2 महीने 3 महीने उसको कंटिन्यू करें, फिर उसके बाद में उसको विश्वास होने लग जाता है कि मैं जिद गलत करने लग गया हूँ, और मेरे को अब मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि फिर उसके साथ में माहौल भी सकारात्मक हो जाता है और सभी लोग उससे प्यार भी करने लगते हैं। तो दोस्तों, मेरी इसी प्रकार की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। तो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।